इस बार इजराइल ने चाइना के नाक के नीचे से ही रातों रात उसका सबसे बड़ा फार्मूला चुरा लिया है, जिसकी चाइना को भनक तब लगी जब वो फार्मूला इजराइल जा पहुंचा। इजराइल एक छोटा सा यहूदी देश है जिसकी आबादी करीब 90 लाख है, लेकिन फिर भी अपने छोटे छोटे हाईटेक हथियारों और अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद के बड़े बड़े कारनामों के लिए जाना जाता है, जिनके दम पर आज के समय मिडिल ईस्ट के सभी अरब देश इजराइल के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो गए हैं। और ये सभी वो देश हैं जो इजराइल के साथ संबंध तो दूर की बात है, इजराइल से उड़ने वाली फ्लाइट्स तक को अपने देश के ऊपर से होकर गुजरने की इजाजत तक नहीं देते थे। इजराइल आज जहाँ पर खड़ा है उसको यहाँ पहुंचाने में जितना अमेरिका का हाथ है, दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी माने जाने वाली मोसाद का सबसे बड़ा हाथ है। मोसाद ने इजराइल को आज तक हर हमले से बचा कर रखा। फिलहाल इस समय पूरी दुनिया चाइना के फैलाए वुहान वायरस की चपेट में अपने घर में बैठने को मजबूर है, और ये काफी लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि अभी तक चाइना वायरस की कोई वैक्सीन नहीं बनी है। दुनिया की कई बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां दिन रात कोरोना वायरस की वैक्सीन डेवलप करने में लगी हैं, और इनमें से कई वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल चल रहे हैं, और कई वैक्सीन को तो इमरजेंसी यूज के लिए कई सरकारों ने अपने अपने देश में इजाजत भी दे दी है। इसी बीच चाइना से भी खबर निकल कर आ रही थी कि उसने भी कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली है, जो कि अपने फाइनल फेज के ट्रायल में चल रही है। लेकिन फिलहाल चाइना ने अपनी सेना और सरकारी अधिकारियों पर इसके इमरजेंसी में उपयोग करने की अनुमति दे दी है। फिर क्या था, जो चाइना दुनिया भर का हाईली सेंसिटिव डेटा चुराने के लिए जाना जाता है, इजराइल ने उसी चाइना को उसके घर के अंदर घुसकर उसकी नाक के नीचे से ही सबसे बड़ा कांड कर दिया है। दरअसल इजराइल से ये मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने चाइना की संभावित कोरोना वैक्सीन को उसी के देश से चुराकर इजराइल में ला लिया है, और अब इजराइल में इस वैक्सीन की अलग से जांच हो रही है, और ये देखा जा रहा है कि ये वैक्सीन कोरोना वायरस पर कितनी असरदार होने वाली है। इसी के साथ आपको बता दूं कि इजराइल भी अपनी स्वदेशी कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको उसमें कुछ खास उपलब्धि हासिल नहीं हुई थी, और उसका अभी बस पहले फेज का ट्रायल चल रहा था। इसीलिए शायद इजराइल ने किसी दूसरे देश से वैक्सीन चुराने का निर्णय लिया होगा। लेकिन चाइना से ये वैक्सीन चुराकर इजराइल ने चाइना को चारों खाने चित कर दिया है। इजराइल ने पहले ही चाइना को हथियार ना बेचकर और इसी साल के शुरुआत में चाइनीज कंपनी को अपने वाटर डिसैलिनेशन कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करके नाराज कर दिया था। उसके बाद चाइना ने भी जवाब में इजराइल के वेस्ट बैंक के प्लान को लेकर उसकी कड़ी आलोचना करना शुरू कर दिया था, और इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन ईरान को हथियार बेचने और वहां पर निवेश करने का भी बड़ा ऐलान कर दिया था। कुछ समय पहले इजराइल के विदेश मंत्री ने यह भी बयान दिया था कि चाइना के साथ इजराइल के आर्थिक संबंध रह सकते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक और सैन्य संबंध कभी स्थापित नहीं होंगे। ऐसे में एक तरफ इजराइल, अमेरिका और अब कई अरब देशों की अलायंस बन रही है, जिनके साथ हमारे काफी बेहतरीन संबंध है। दूसरी तरफ टर्की, ईरान, चाइना, पाकिस्तान और रशिया की नई अलायंस बनती दिख रही है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत को इनमें से खुले रूप से इजराइल और अमेरिका के साथ जाना चाहिए, या फिर ईरान, चाइना, पाकिस्तान और रशिया वाली अलायंस के साथ संबंध देखते हुए न्यूट्रल रहना चाहिए?